नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट और रेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको अपनी देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि कुंभ में। ये होगा 13 अप्रैल सुबह के 4 बजे और 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कारको भावना शायद दोष लगता है और चंद्रमा पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वो प्रभाव आता है। लेकिन पहले अच्छी चीज़ों की बात करें, क्योंकि वो आपके त्रिकोणेश भी हैं, तो जब राजयोग में केंद्र में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे। यहाँ से चंद्रमा की एक दृष्टि 10वें घर पर है और चंद्रमा 10वें से 12वें के स्वामी है। तो अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन चाहते थे, ट्रांसफर आदि चाहते थे, तो उसका अच्छा योग है। घर में पैसा आ सकता है। अगर आप विदेश में हैं और अपने पेपर वर्क वगैरह लगाना चाहते हैं या फिर विदेश में कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इस टाइम पे ढूंढ रहे हैं, तो अच्छा टाइम है। या अगर आप इंडिया में हैं और विदेश जाना चाहते हैं, प्रयत्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो आपके धनेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, तो घर में पैसा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई काम या स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ, ये सब मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु चंद्रमा यानी कि ग्रहण दोष और कारको भावनाशय दोष और अष्टम से बैठे गुरु का प्रभाव, यानी कि इमोशनल लाइफ बहुत वल्नरेबल रहेगी। लड़ाई झगड़े, घर में लड़ाई झगड़े, कहा सुनी, मतभेद, माता जी की तबीयत खराब होना, घर में बहुत ज़्यादा लोगों से बहस होना, ये सब रहेगा। पैसों को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। चंद्रमा राहु की युति देखिए, बहुत ये एक एक्सट्रीम युति होती है, मतलब कि इट कैन टेक यू टू अ पॉजिटिव साइड इन एक्सट्रीम और नेगेटिव साइड। राहु चंद्रमा वाले लोग कभी कभी ना यूजुअली बहुत टैलेंटेड होते हैं, पर इनका मूड स्विंग्स, इनके इमोशनल लाइफ इतना एक्सट्रीम में जाती है। एक दिन ये आपसे बोलेंगे कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और अगले दिन ही बोलेंगे कि मुझसे दूर हो जा। तो ये राहु चंद्रमा वाली होती है युति। तो अभी क्योंकि चौथे घर में है इमोशन, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। कुछ भी यहाँ पर इमोशंस के बहाव में मत कीजिएगा, बहुत परेशान होंगे। कभी कभी हमें अपने लॉजिकल और रैशनल माइंड का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए रेदर देन बीइंग इमोशनल। परिस्थितियाँ होती हैं अलग अलग, कहीं पे यू हैव टू बी इमोशनल। आप कितने भी बड़े अधिकारी हों, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो आप, पर जहाँ पे इमोशंस का काम है वहाँ पे इमोशंस। अब कभी कभी ये होता है हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं कहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर कुछ
अब पहले तो ना अपने आप को माफ़ कर लीजिए। अभी लगता है कि आप अपने आप को ही किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। बिजनेस बिजनेस में तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ काम जो आपका पैसे का अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ, अपने शब्दों का चयन बहुत केयरफुल होकर देखिएगा। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाइए। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने अपनी अ, पुरानी जो चीज़ें हैं ना उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं एक मे भी कुछ पुरानी नेगेटिव सोच है आपकी, या कोई याद है, कोई एक्सपीरियंस है, उससे निकलने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, कफ रोग और इन्फेक्शंस, ब्रीदिंग इश्यूज अगर हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि धन तो आएगा लेकिन वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। 15 अप्रैल सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और 17 अप्रैल दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर हो जाएगा और वो आपके छठे घर में आ जाएंगे। तो चंद्रमा और सूर्य नहीं, सूर्य का गोचर एक दिन पहले होगा, 14 अप्रैल को होगा, तो चंद्रमा और सूर्य की युति नहीं गिनी जाएगी। पंचम के चंद्रमा यूजली तो अच्छे होते हैं, आपके भाग्येश हैं तो ये भी अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा ही जब भाग्य से भाग्यस्थान में आ गए, और यहाँ पे वो मंगल के साथ हैं तो चंद्र मंगल योग बन रहा है। लग्नेश और नवमेश साथ में तो भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। चंद्रमा बुध के साथ है जो नीच के हैं, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। वो लाभेश तो हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो अपनी सोच पर नियंत्रण, ओवर थिंकिंग से बच के रहना है। किसी की बातों में बहुत नहीं आना, और क्योंकि चंद्रमा शनि साथ में तो विषदोष भी बन रहा है। अब ये सब कुछ पंचम भाव में है तो ये सारे ग्रह लाभ स्थान को देखेंगे, तो धन के लिए, लाभ के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए, एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब पंचम में विषदोष है, नीच के बुध और फिर साथ में चंद्रमा है, सोच पर नियंत्रण नहीं रहेगा, गुस्सा भी रहेगा, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। तो इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जब आपको सडन एंगर, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे और दिक्कत हो सकती है। संतान से संबंध पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल रहेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा स्नेह भाव से बात करें, जिससे भी करें। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में इन्वॉल्व हुई काम में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आप या तो आगे की बहुत सोच रहे हैं, अतीत की, थोड़ा प्रेजेंट में रहिएगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर को जानिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, बिलीव, विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में थोड़ा ना एक एक फ्लो लाइए, या फिर कहिए एक फ्लो शायद सही शब्द नहीं है, एक बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। नॉट ओनली स्टडीज़, सेहत, एक्सरसाइज कीजिए। अभी दिख रहा है कि क्योंकि बहुत मोनोटनस जीवन हो गया है, तो इसलिए भी आपका माइंड शायद काम नहीं कर रहा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अति उत्सुकता से थोड़ा सा बचिएगा। 17 अप्रैल दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे उच्च के सूर्य के साथ है, शुक्र के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहला तो ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके भाग्येश हैं और सूर्य आपके कर्मेश हैं, तो ये सफलता का योग बन जाता है। बहुत टाइम से आपके कोई काम अटक रहे थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। विपरीत राज्यों को बनाते हुए शुक्र के साथ भी बैठे हैं, यानी कि विदेश के काम, वीज़ा के काम, डॉक्यूमेंटेशन के काम पूर्ण हो सकते हैं। केतु का प्रभाव भी है। ये ऐसा टाइम है जब आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी। हम कभी कभी गलतियां करते रहते, समझ नहीं आता, और कभी कभी उसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ख़राब हो जाती है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हम गलत क्या कर रहे हैं, तो हम क्या सही कर पाएंगे। तो ये टाइम है, कार्यक्षेत्र हो, जीवन हो, बिजनेस हो, पैसा हो, काम, गलतियाँ आपकी समझ आएंगी। कोई लोन वगैरह चाहिए था वो मिल सकता है। तो समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका इन एरियाज़ में, लेकिन फ्रस्ट्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाएंगे। अपने शत्रुओं से बचें, और कोई सरकारी बाधा थोड़ी बहुत तंग कर सकती है। नवांश कुंडली, अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आ रही तो आसपास के लोगों से पूछिए। कभी कभी हम पूछ ही लेते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम का आधा सोल्यूशन मिल जाता है। दशांश कुंडली,
कार्य क्षेत्र में अगर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए जैसे मैंने अभी कहा, पूछिए। लव लाइफ, थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। सॉरी, बिजनेस में तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा मार्केटिंग आदि पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ की बात है, थोड़ा अकेलापन दिख रहा है। कोशिश कीजिए, एक सकारात्मकता रखिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिए, जितना कम बोले उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है, खैर बच्चे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा अपना ध्यान लगा के रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम और एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी अति उत्सुकता तो दिख रही है, लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग कई काम बना सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके महाबली बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।